अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आपके घर में अल्लाह ताला खैर आफियत रखे, सबको खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे, हर नाकानी आफात से, नाकानी बलियात से, दुश्मनों के शर से, हासिदों के हसद से हमें, हमारी औलादों को, हम सबको बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मंगल वाला दिन है। वीपी वेब स्पॉन्सर हैं हमारे शो पे और बेक हाउस की तरफ से हमारे पास आज शेफ़ सुल्तान हैं जो कि ख़ास लाहौर से यहाँ बुलाए गए हैं आप लोगों के लिए, इसलिए कि आप लोगों ने इनकी रेसिपीज़ को बहुत पसंद किया था, सहराया था। उन्हें तो अभी बिज़ी हैं अपने हनीमून पे, तो इंशाल्लाह अभी जब वो फारिग होंगे फिर इंशाल्लाह उन्हें आएंगे। अच्छा जी, आज शेफ़ सुल्तान बना रहे हैं पीकन पाए और ब्राउनी फ्रीक शेक। ठीक है, तो ये दो रेसिपीज़ हैं। वेलकम करते हैं हम शेफ़ सुल्तान को। चलते हैं अपनी किचन की तरफ और स्टार्ट करेंगे आज का शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, मैं भी वेलकम बैक टू कराची। थैंक यू। अच्छा जी। जी आपा, आज हम बता दिया आपने कि आज हम पिकन पाई और ब्राउनी फ्रीक शेक बनाएंगे। ठीक है, जिसके लिए चीज़ें मैंने ले ली हुई हैं। ठीक है। और डो जो है इसकी पाई की डो जो है मैंने पहले से रेडी की हुई है। हाँ। ये बहुत ईजी, आप रेसिपी में बता हाँ, दीजिएगा। शॉर्ट क्रस्ट की डो है। इसमें आपको करना क्या है, बटर चाहिए आपको 30 ग्राम्स, उसमें आप शुगर डालेंगे हाफ कप। ठीक है, और अच्छा, शुगर पाउडर है। हाँ, कैस्टर शुगर हाफ कप है। और फिर आप इसमें डालेंगे बटर, शुगर नहीं सॉरी, बटर 250 ग्राम है। ठीक है, 250 ग्राम बटर है, कैस्टर शुगर 125 ग्राम है, वेनिला फ्यू ड्रॉप्स या 1/4 टीस्पून, और मैदा जाएगा 325 ग्राम, मिल्क पाउडर जाएगा इसमें, देखिए डिफरेंट है इनका डो, 25 ग्राम मिल्क पाउडर जाएगा, सॉल्ट ज़रा सा 1/4 से हाफ टीस्पून सॉल्ट जाएगा। और इन सारी चीज़ों को आपको मिक्स करना है और हल्के आंच से गूंद के और कुछ देर के लिए फ्रिज में रखना है। ठीक है जी। इसके लिए आपा ये है कि अगर किसी के पास स्टैंड मिक्सर नहीं है तो आप इसको आराम से हाथ से भी बना सकते हैं। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें एक साथ डाल के बस इसकी डो बनानी है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई इतना ठीक है। डिफिकल्ट मक्खन काम और नहीं चीनी है। को मिक्स किया, उसमें आपने मैदा डाला, वेनिला डाला। अच्छा, अंडा नहीं है ना? अंडा नहीं है इसमें। ठीक है। और मिल्क पाउडर। ये जो रेसिपी आपने बताई है, ये इसमें 9 इंच के 2 पैन बनेंगे। ओके, आपने हाफ लिया? मैंने हाफ की हुई है। ठीक है, डन। ठीक है। सुल्तान शेफ ने इसको हाफ डो से बना रहे हैं, एक बना रहे हैं, वरना जो फुल क्वांटिटी है इसमें आपके 2 बनेंगे। 9 इंच के। 9 इंच के 2। इसको मैं थोड़ा सा मसल के सॉफ्ट कर लेता हूँ पहले। ठीक है। अच्छा, मैंने ये सुना है और कि शॉर्ट क्रस्ट को इतना ज़्यादा गूंदना नहीं चाहिए। वो आपका डिपेंड करता है बटर पे। अगर बटर में वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो फिर जाहिर है वो ऑलरेडी जो है वो नरम होती है। सस्ता वाला बटर नहीं लेना। सस्ता वाला बटर नहीं आपने लेना। बेक हाउस में मतलब कि आपको बटर मिल जाएगा। हाँ, बहुत मैं अच्छा तो वहीं से लेने लगी ठीक है। हूँ। हाँ। और ये पाई पैन जो है ये भी आपको बेक हाउस से छोटे बड़े साइज़ में मिल जाएंगे। हाँ। जैसे कि आपको पता है कि बेकिंग की सारे टूल्स और इस तरह की कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है वो भी आपको बेक हाउस से मिल जाते हैं। ठीक है, चलो माशाल्लाह। हाँ, मैं आऊँगी इंशाल्लाह। हमने वहाँ मेरी बेटी का वो है ना यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो उसका हमें व्लॉग बनाना है। सही है। तो मेरी बात हो गई थी सलमान से, उन्होंने कहा ठीक है आप जुम्मे को आए। अच्छा आपा, मैंने इसको जो है ना वो मैं इसको बिल्कुल नहीं बेलूँगा, क्योंकि अच्छा। बेलने में कोई भी हर कोई जो है एक्सपर्ट नहीं होता। तो मैं इसको ऐसे ही थोड़ा मसल के सॉफ्ट करके हल्का सा पाई में लगा देता हूँ हाथ के साथ ही। वरना वो श्रिंक हो जाता है, पता है। और वाकई ये देखें कितना अच्छा, उस वक्त जब इन्होंने हाथ में डो लिया था तो ये हार्ड था, मुझे यही हो रहा था। और फिर इन्होंने उसको ज़रा सा नीट किया, गूंदा, तो वो कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया, मैनेजेबल हो गया। हाथ की मदद से आपने इसको सेट करना है। अगर आप बेलने में एक्सपर्ट हैं तो आप बेल भी सकते हैं। नहीं तो क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन एक्सपर्ट? कुछ लोग कुछ मतलब के बिगिनर होते हैं, उनको इतने एक्सपर्ट नहीं होते वो। नहीं तो एक्सपर्ट से आपका क्या मतलब कि किस तरह बेलना चाहिए कि एक्सपर्ट
हो। अगर एक्सपर्ट नहीं है तो बेकिंग शीट मिलती हैं बेक हाउस से। हाँ। बेकिंग शीट के ऊपर इसको बेलें। अच्छा, आपका ये मतलब है कि बेलें तो वो क्रैक ना हो, टूटे नहीं, इस पे लगाते हुए। ओके ओके। मेरी यहाँ पर कोशिश होती है कि मैं इसको बेकिंग को आसान से आसान करके, क्योंकि हर कोई जो है वो सीखा हुआ नहीं होता। सही बात। बहुत सारे बिगनर होते हैं। आप लोग हैं ना सिखाने के लिए। हाँ जी, ऐसे ही है। हाथ की मदद से आपने इसको इतना इस तरह से प्रेस करना है कि हर तरफ से ये एक जैसी हो, कहीं से मोटी ना हो, कहीं से पतली ना हो। ठीक है। वो लगाते हुए आपको पता चल जाएगा। जहाँ से मोटी है वहाँ से थोड़ा सा इसको प्रेस करें। ठीक है। और चारों तरफ से इसको एक जैसा जो है और अगर किसी के पास पिकैन नहीं है या पिकैन थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ, तो अखरोट डाल दें। तकरीबन 12,000 रुपये पर केजी होते हैं। हाँ, 12,000 रुपये पर केजी। तो आप वो अखरोट से बनाएं। वो अखरोट भी बना सकते हैं। बहन भाई ये दोनों रेसिपी सेम है। नट्स आप कोई भी डाल सकते हैं। अखरोट की जगह पिस्ताचियो डाल सकते हैं, आलमंड डाल सकते हैं। आप समझें ये वॉलनट पाई बन रहा है, बिकॉज नेचुरली नोबडी कैन अफोर्ड 12,000 रुपीज़ अ केजी। अगर एक पाव भी लें आप तो 3,000 रुपये का आएगा। और इतने मज़े का ये पिकन पाई होता है। या तो फिर कोई आपका बाहर रहता हो तो आप दुबई से या अमेरिका से मंगवा लें। अमेरिका में बहुत सस्ता है। चलिए, डो को मैंने लगा ली है। ठीक है। इसके जो एजेस हैं मैं थोड़े से काट देता हूँ। नीच करने के लिए आपने एजेस काट दिए। जहाँ से आपको लगे पतला है तो थोड़ा सा डो और इसमें लगा के इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें। डो अगर आपने हाथ से बनाना है तो बटर को थोड़ा सा पहले रूम टेम्परेचर पे रख लें ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। किसको बेटा? बटर को। ओके। सॉफ्टन बटर यूज़ करना है आपको? हाँ जी। ठीक है। अगर बटर सॉल्टेड है तो फिर इस रेसिपी में जो नमक लिखा हुआ है वो ना डालें। ठीक है। और अगर अनसॉल्टेड है तो फिर डाल लें। ठीक है। ठीक है। अगर आपका मक्खन सॉल्टेड है, नमक वाला है, तो नमक नहीं डालिएगा। और अगर अनसॉल्टेड बटर आप यूज़ कर रहे हैं तो 2 ग्राम डाल दीजिएगा। इस तरह के इसके किनारे जो हैं वो थोड़े थोड़े मैंने ये देखें ऊपर की तरफ निकाल दिए हैं। बेकिंग होने से ये थोड़ा सा श्लिंग होगा। हाँ, तो वो जो है फिर लेवल में रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप इसको ओवन में डाल रहे हैं? ओवन में डालूंगा इसको फ़ौरन। जी। एक फोक दीजिएगा मुझे। लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से कर देना ताकि बेकिंग के दौरान इसमें जो एयर पैदा होती है वो निकल जाए। Prick the base and the sides। और इसको आप बेक करेंगे 160 डिग्रीज पे 15 मिनट के लिए। ठीक है, सही कर 15 मिनट के लिए इसको इसलिए करूँगा क्योंकि इसमें पिकैन जब डालूंगा ये वापस बेक होगा। राइट। ठीक है, तो ब्रेक आ चुकी है। ये जा रहा है ओवन में। ब्रेक आ चुकी है। ब्रेक से वापस आएंगे, इसकी फिलिंग बनाएंगे। आपको कहीं नहीं जाना है। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग ओनली ऑन मसाला टी। बेकन पाए अज्जा, अंडे 2 अदद, मक्खन 30 ग्राम, चीनी आधा कप, मैपल सिरप 1/4 कप, कॉर्न सिरप 2 खाने के चमचे, पानी 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पेकन नट्स 130 ग्राम, वनीला आधा चाय का चमचा, पाई के लिए अज्जा।
मक्खन 250 ग्राम, पिसी चीनी 125 ग्राम, वनीला एसेंस 5 कतरे, मैदा 325 ग्राम, खुश्क दूध 25 ग्राम, नमक 2 ग्राम। बेकन पाए अज्जा, अंडे 2 अदद, मक्खन 30 ग्राम, चीनी आधा कप, मैपल सिरप 1/4 कप, कॉर्न सिरप 2 खाने के चमचे, पानी 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पेकन नट्स 130 ग्राम, वनीला आधा चाय का चमचा। पाई के लिए अज्जा, मक्खन 250 ग्राम, पिसी चीनी 125 ग्राम, वनीला एसेंस 5 कतरे, मैदा 325 ग्राम, खुश्क दूध 25 ग्राम, नमक 2 ग्राम। जी वेलकम बैक। देख रहे हैं आप आज विपी विप स्पॉन्सर्ड शो मसाला मॉर्निंग्स पे, और शेफ़ सुल्तान हमारे साथ हैं और बना रहे हैं पीकन पाए। और अब हमने जो डो बेस था पीकन पाए का उसको ओवन में डाल दिया है 160 डिग्रीज़ पे बेक होने के लिए फॉर 15 मिनट्स। प्रिक करने के बाद अब हम इसकी फिलिंग पे आ रहे हैं। फिलिंग पे आपको चाहिए 2 अंडे, मक्खन 30 ग्राम, शुगर हाफ कप, मेपल सिरप 1/4 कप, कॉर्न सिरप 2 टेबलस्पून, वाटर 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, वनीला हाफ टी स्पून। 2 अंडे और पीकन्स हैं वो बाद में जाएंगे। बाकी हर चीज़ सॉस पैन में डाल के उसको कुक कर रहे हैं। इतनी देर सुल्तान इसको कुक करेंगे कि वो गाढ़ा शीरा बन जाए, बहुत गाढ़ा भी ना हो बहुत पतला भी ना हो। जी चलें, चीनी हाफ कप, मेपल सिरप। अच्छा मुझे एक बात बताओ सुल्तान, जी अगर मेपल सिरप ना हो या कॉर्न सिरप ना हो तो कोई एक चीज़ चल सकती है? फिर आप ग्लूकोज डाल सकते हैं, आप लिक्विड ग्लूकोज बेक हाउस से आसानी से मिल जाता है। हाँ, लिक्विड हाँ। ग्लूकोज डाल लें। और अगर मेपल सिरप भी नहीं डालना चाह रहे तो फिर शुगर जो है वो आधी ब्राउन शुगर डाल लें, आधी कैस्टर शुगर डाल लें। अच्छा, आई थिंक दैट्स बेटर घर वालों के हाँ लिए जी। ना, जिनके पास ना हो या ऑप्शन खर्चा ना है, करना इससे हो। मेपल सिरप डालने से जो है ना फ्लेवर तो अच्छा आएगा, जो कि ब्राउन शुगर डालने से नहीं आएगा। ओके, ये एक दूसरा ऑप्शन है कि जो नहीं डालना चाहते या जिनके पास नहीं है वो ब्राउन शुगर से काम आजकल चला इतनी लें। महंगाई है तो मेरी यही कोशिश होती है कि आपको मैं कम से कम खर्चा करवाऊँ। तो आप आधी कैस्टर शुगर ले लो, आधी ब्राउन शुगर ले लो, लेकिन कॉर्न सिरप ज़रूर डालिएगा। उससे वो आता है लचक टाइप आता है, लचक आती है, स्ट्रेच आती है। ये कॉर्न सिरप 2 टेबलस्पून, मेपल सिरप 4 टेबलस्पून था। मेपल सिरप नहीं डालना है तो चीनी जो आधा कप लिखी है उसमें आप 1/4 कप ब्राउन शुगर डालेंगे और 1/4 कप वाइट वनीला शुगर। वनीला एसेंस चला गया हाफ टी स्पून, और पानी, वाटर 1/4 कप, और बटर 30 ग्राम्स बटर, और इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून। सारी चीज़ें एक साथ डाल के इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। ठीक है, छोटे पे रख दूँ? आप देखें, जब तक पाए जो है उसका शेल बेक होता है हम इसको बना के रख लेते हैं। जैसे ही वो हाफ डन होगा वापस उसी में ये फिलिंग करके उसको दोबारा बेक होने के लिए रखेंगे। ओके, आपका जो डो डाला है बेक करने के लिए उसको हाफ डन होना है, ठीक है। जब वो हाफ डन होगा हम उसको निकालेंगे और ये जो फिलिंग है जब ये रेडी हो जाएगी तो उसमें डाल के मज़ीद उसको हम बेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। कैसे हैं शेफ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। अभी आप आपका कैसे शो हैं? देख रही थी तो बस मुझे सिर्फ एक चीज़ पूछनी थी कि ये जो मेपल सिरप है इसकी जगह जो पैनकेक सिरप आता है हमारा लोकल ब्रांड का, वो भी यूज़ कर सकते हैं या? जी जी बिल्कुल, दोनों सेम ही होते हैं तकरीबन। सेम ही होता है ना, क्योंकि एक दिन मुझे मेपल सिरप रिक्वायर्ड था रमज़ान में, तो मैंने काफ़ी उसको सर्च करवाया किसी से भेज के मार्केट, तो वो कहते हैं नहीं जी हर जगह पैनकेक सिरप है, वो यही कह रहे हैं कि मेपल सिरप। हाँ जी, दोनों सेम ही होते हैं, बस नाम में थोड़ा फ़र्क होता है बस। जी जी, आप यूज़ कर सकती हैं उसको। जी इंशाल्लाह ताला मैं आपका भी ये ज़रूर करूँगी। और आप तो रेसिपीज़ और उनका कोई मतलब
तारीफ, बंदा लिटरली कहे कि तारीफ के अल्फाज ही नहीं है। थैंक यू आप लोगों के, आपके शो के, आपकी चीज़ों के, आपकी इखलाक की। अल्लाह ताला बस आपको ज़िंदगी और सेहत दे, और बस हम लोगों के लिए भी दुआ किया करें। ज़रूर बेटा, ज़रूर ज़रूर बेटा। थैंक यू सो मच बेटा। ओके, आई एम हाईली ऑनर्ड। अल्लाह हाफिज़। आई एम हाईली ऑनर्ड बेटा, आप लोग मेरे लिए इतनी दुआएं करते हो। यही रीज़न है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस मकाम पे खड़ा किया है और सेहत के साथ किया है। थैंक यू सो मच। आपा, जैसा कि मैंने बताया कि बेक हाउस पे टूल्स तो हम सालों से ले ही रहे हैं बेकिंग से रिलेटेड, लेकिन अब कुकिंग से रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। मसलन खाना पकाने के लिए बहुत सारे बर्तन हैं, खाना सर्व करने के लिए बहुत सारे, बफ़े के लिए आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी है तो बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत चीज़ें वहाँ पे आ चुकी हैं। अब फ्राइडे को क्या होगा मेरा हाल पता नहीं। हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह देखेंगे, फिर आप देखिएगा, फिर आपको तक पता चलेगा, फिर आप लोग भी किसी। बस मसला सिर्फ ये है यहाँ के बेक हाउस का कि बहुत दूर है। आप ऑनलाइन मंगवा लें, bakehouse.tk को ऑर्डर करके। एग्जैक्टली, हाँ जी, वो सहूलत है आप बिल्कुल, वो पूरे पाकिस्तान में सहूलत है। इसका ये है कि जब ये पक जाए तो इसको बहुत ज़्यादा गर्म जो है वो आपने अंडों के साथ नहीं शामिल करना, बन जाएगा, क्योंकि वो अंडे फिर कुक होना शुरू हो जाएंगे। हाँ। इसमें हल्का इसको थोड़ा सा करना है ठंडा, उसके बाद जो है अंडों में शामिल करना है इसको। अच्छा, इसमें डाला है शेफ़ सुल्तान ने 30 ग्राम्स बटर, हाफ कप ऑफ कैस्टर शुगर, फाइन शुगर, मेपल सिरप 4 टेबलस्पून और क्वार्टर कप, कॉर्न सिरप 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, वाटर क्वार्टर कप एंड वेनिला एसेंस फ्यू ड्रॉप। सबको साथ डाल के उसको कुक कर रहे हैं, ठीक है। और ये जब कुक हो जाएगा इसको उतारेंगे, ठंडा करेंगे थोड़ा, और फिर इसमें 2 अंडे डालेंगे। और वो देखें वो क्या कर रहे हैं पीछे, उन्होंने जो थोड़ा सा फूल गया है हमारा बेस, उसको वो टिश्यू से थोड़ा सा डैप कर रहे हैं ताकि जो फूला हुआ है वो नीचे बैठ जाए। अच्छा, ये भी हमने कभी नहीं किया। देखें ना, यही बात होती है शेफ्स की कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं उनसे, ऐसी छोटी छोटी टिप्स मिल रही हैं आपको। आप लोग घरों में अक्सर क्या करते हैं कि पाई के शेल को बेक करने के लिए उसमें चावल या चने या इस तरह की चीज़ डाल देते हैं, जो कि वो ज़ाया हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उसका बेहतरीन हल यही है कि जब ये फूल रहा हो, आप इसको एक साइज़ में करने के लिए इसको थोड़ा सा टैप कर दें टिश्यू के साथ। गुड आइडिया, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। वेरी गुड आइडिया। उसमें जो एयर आती है वो आप किसी टूथपिक से या फिर फोक की मदद से उसको थोड़ा सा टैप करेंगे, इस तरह तो वो एयर निकल जाएगी सारी बाहर। तो आप लोगों को मिलते हैं बीन्स, मतलब इसके अंदर रखने के लिए। सॉरी बेटा, हाँ, बेकिंग बीन्स मिलते आते हैं आपको बड़ी बड़ी स्टोर्स में, अमेरिका, दुबई वगैरह में, हर जगह बड़े बड़े जो आपके बेकिंग स्टोर्स हैं वहाँ पे। तो आप वो रख के रख दें, हर दफ़ा वो यूज़ हो जाते हैं। बट आई वुड प्रेफर डूइंग दिस। वो चावल और चने की दाल, इस तरह की जो चीज़ें आप डालते हैं, उससे एक तो ये होता है कि वो जो चीज़ आपने उसमें डाली है वो ऑलमोस्ट आपकी ज़ाया हो जाती है, और दूसरा ये है कि पाई का जो शेल है वो अंदर से थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। ओके। तो ये जो तरीकाकार है ये बेस्ट है, इससे आपकी वो चीज़ें भी ज़ाया नहीं होती। सॉगी हो जाता होगा ना वो नीचे। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट हीट नहीं लग रही होती, क्रिस्पी नहीं होता। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है। जब तक ये यहाँ पक रहा है, कितनी देर पकेगा और बेटा? बस 2-3 मिनट और। अच्छा, तो कैसा पता चलेगा इनको कि पक गया? बस इसका देखिए, ये आप देखें टॉप कैमरा, इसका हल्का सा तार बनना शुरू, हल्का सा, बस ज़्यादा गाढ़ा नहीं। आप देख रहे हैं ऊपर वाला हमारा कैमरा आपको टॉप कैमरा दिखा रहा है कि इसमें बबल्स बन रहे हैं। बिल्कुल। और इसको हिलाते जा रहे हैं, और इतनी देर बस आप और 2 मिनट पकाएंगे कि उसमें हल्का सा, एक तार नहीं करना, बस हल्का सा जरा सा तार बन जाए, गाढ़ा हो जाए, पानी की तरह पतला ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। ठीक है, फिर इसको हम बंद करेंगे और आपका इंतज़ार करेंगे। आप आएंगे, फिर हम आपके सामने अंडे डालेंगे। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
बेकन पाए, अज्जा, अंडे 2 अदद, मक्खन 30 ग्राम, चीनी आधा कप, मैपल सिरप 1/4 कप, कॉर्न सिरप 2 खाने के चमचे, पानी 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पेकन नट्स 130 ग्राम, वनीला आधा चाय का चमचा, पाई के लिए अज्जा, मक्खन 250 ग्राम, पिसी चीनी 125 ग्राम, वनीला एसेंस 5 कतरे, मैदा 325 ग्राम, खुश्क दूध 25 ग्राम, नमक 2 ग्राम। बेकन पाए, अज्जा, अंडे 2 अदद, मक्खन 30 ग्राम, चीनी आधा कप, मैपल सिरप 1/4 कप, कॉर्न सिरप 2 खाने के चमचे, पानी 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पेकन नट्स 130 ग्राम, वनीला आधा चाय का चमचा, पाई के लिए अज्जा, मक्खन 250 ग्राम, पिसी चीनी 125 ग्राम, वनीला एसेंस 5 कतरे, मैदा 325 ग्राम, खुश्क दूध 25 ग्राम, नमक 2 ग्राम। जी एक दफ़ा शाहिद इनको दिखा दो। ये देखें इतना सा अच्छा खासा हुआ है। अच्छा थोड़ा सा ऊपर अभी करें। गर्म है ना आपा, इसलिए फील नहीं हो रहा। हाँ ठंडा कर लें आप। ला इधर रखें, मैं आपको कर देती हूँ, आप जब तक दूसरा काम करें। ये एक स्ट्रिंग हो गया है आराम से, और हल्की सी इसमें ब्राउननेस भी आ गई है, हल्की सी। और वो देखें हमारा डो कितना अच्छा बेक हुआ है, लवली कलर। ये तो आज आपको 2 बनाने थे। आई लव पिकल पाई। अच्छा आपा, जो मैंने वो इसको थोड़ा टैप किया था बेकिंग के दौरान, वो आपने इसको फ़ौरन नहीं करना, जब ये राइज होना शुरू हो जब कर तो तब करना है आपने। अच्छा एक और बात, मुझे आपसे एक सवाल करना है। जी जी। सवाल ये है कि ये पिकन पाए मेरी एक कज़न है अमेरिका में, वो बेहतरीन बनाती है, मैंने उससे सीखा था। सही है। वो क्या करती है कि वो उसमें कॉर्न सिरप डालती है, लेकिन डार्क कॉर्न सिरप डालती है। वो मैपल सिरप डाल दिया ना मैंने। अच्छा इसकी ये वजह। हाँ जी, वो गोल्डन सिरप डालती होंगी। नहीं गोल्डन नहीं, डार्क कॉर्न सिरप 2 आते हैं, एक लाइट आता है एक डार्क आता है, तो वो जो बिल्कुल काला रंग का आता है वो डालती है। हाँ जी, तो मैंने उसकी जगह मैपल सिरप डाल दिया। ठीक, इसीलिए इसका कलर ब्राउन हो गया। हाँ जी। ओके आप ये विस्क दे दें मुझे। ये हो गया है, ये देखिए। हाँ जी, ये देखिए, ये देखें, बस गाढ़ा सा। चलें, ये दे दें मुझे। अंडे को 2 अंडे। बहुत ज़्यादा जो है अंडे को फेंटना नहीं है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके, बहुत आहिस्ते आहिस्ते, हाँ बिकॉज गर्म है। बहुत मज़े का बनता है ये, आई लव इट। ज़रूर ट्राई कीजिए। पीकान्स नहीं है, डोंट वरी, मेक इट विद वॉलनट्स। नट्स आप कोई भी डाल लें, हाँ एग्जैक्टली। जो आपके पास आपको इजीली मिल जाते हैं, सस्ते भी होते हैं। जैसे कि पिकैन पाकिस्तान में तो मैंने बताया था कि 12,000 रुपये पर केजी मिल रहे हैं। उसकी जगह अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, काजू हैं। पिस्ता कौन सा सस्ता है, वो भी 6,000 रुपये किलो है। पाकिस्तान में सिर्फ इंसान की ज़िंदगी सस्ती है। जी बिल्कुल, आप ऐसे ही है, वरना हर चीज़ महंगी है। चलें जी, ये देखें रेडी हो गया। प्रॉपर आपने इसको साथ साथ हिलाते रहना है ताकि, और ये आप देख लें कितना गाढ़ा हुआ है, ये हाँ देखें। ये ठंडा होने में गाढ़ा होगा। ये देखें, लेकिन इस फॉर्म में आपने इसमें अंडे के साथ इसको मिक्स शामिल कर नहीं लेना करना, है। मिक्स नहीं करना। हाँ। क्योंकि फिर ये मिक्स नहीं होगा, इकट्ठा हो जाएगा। ओके, हल्का गर्म था ना, इस तरह जिस तरह मैंने डाला उस तरह डालना, उस तरह से ठीक है। पैन जो है बिल्कुल लेवल पे पड़ा होना चाहिए, वरना ये जो इसका शीरा है ये साइडों से गिरेगा और जो है नीचे से ना वो चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं बाहर। आपको निकालते हुए
बेकिंग के बाद जो है प्रॉब्लम होगी। इस तरह से एक जैसे करते हैं। ज़बरदस्त। अब मैं इसको वापस बेक करता हूँ ठीक है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। ठीक है। टेम्परेचर सेम ही है 160 पे पहले शुरू में 15 मिनट किया, अब वापस से 20 मिनट्स। बहुत संभाल के लेके जाइएगा अपने अवन तक। जैसा कि शेफ़ शाहिद ने कहा कि वो जो उसका सिरप है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए पैन में, वरना वो चिपक जाएगा, आपको तंग करेगा निकलने में। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें। ओके चले अब मैं अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है। जी, सवाल ये पूछना है कि आपने डो में मिल्क पाउडर क्यों डाला? मिल्क पाउडर से आपा उसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है ओके। और ज़रा थोड़ी क्रंची भी हो जाती है। अच्छा, ओके। बर्फ चाहिए? बर्फ़ नहीं आपा चाहिए। नहीं आपा। अच्छा, मैं पहले थोड़ी क्रीम जो है उसको विप करके रख लेता हूँ ताकि मुझे विप की विपिंग क्रीम। एक बाउल वो बीटर नीचे रखा हुआ है। ये क्रीम जो है इसकी टॉपिंग के लिए है। इसको मैं पहले से थोड़ा सा, ये देखिए मैंने इसको कैंची को पहले इसको थॉ करना है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। फिर जो है आपने इसको वेप करना है। आजकल जैसे कि गर्मियों का मौसम है, इसमें थोड़े बहुत आइस क्रिस्टल भी हो तो मसला नहीं है। बहुत गर्मी हो गई भाई कराची में तो, उफ अल्लाह। ये बॉल थोड़ा बड़ा है, मुझे क्रीम ज़्यादा लेनी पड़ेगी। ये आधा किलो का पैकेट है क्रीम जी। का। जी अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है। जब तक शेफ शाहिद इसको बीट कर रहे हैं, हम ब्रेक लेके वापस आते हैं। स्टे विद अस। ब्राउनी शेक अज्जा वनीला आइसक्रीम 4 स्कूप्स, ताज़ा दूध 1 कप, ब्राउनी 1 टुकड़ा, फ्रेश क्रीम टॉपिंग के लिए, चॉकलेट गार्निश के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। क्रीम आपा मैंने रेडी कर ली है। ठीक है। ये क्रीम शेक में वैसे तो जाएगी नहीं, बस टॉपिंग के लिए। फ्रीक शेक में जिस तरह आपने वो भरा हुआ ग्लास देखते हैं ना, जी जी जी, उस तरह से है। ठीक है। वनीला आइसक्रीम है आपा। ठीक है, 4 स्कूप्स। इसमें आपने पूछा था कि आइस चाहिए। आइस इसमें इसलिए नहीं डालनी कि आइसक्रीम जो है उसके साथ अगर लिक्विड बहुत ज़्यादा डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगी। हाँ, पानी छोड़ दे। क्योंकि ये थोड़े ऊपर इसके ऊपर टॉपिंग जो है वो हैवी होती है। अगर नीचे लिक्विड जो है वो पतला होगा तो वो सिंक कर जाए। सारा बैठ जाएगा नीचे। आइसक्रीम जो है वो भी आपके पास ठंडी होनी चाहिए।
जमी हुई। रेसिपी जो मैंने दी हुई है वो 1 गिलास के लिए है, लेकिन मैं ये थोड़ी ज़्यादा बना रहा हूँ 2 गिलास के लिए। ठीक है। इसमें किसी भी किस्म की चीनी या चीनी का जो शीरा वो नहीं डालना इसमें। आइसक्रीम है ना, ब्राउनी है। आइसक्रीम है, ब्राउनी है, ये दोनों चीज़ें मीठी हैं। ठीक है। ब्राउनी जो है वो आप कोई भी ले लें, सिंपल वाली ब्राउनी। ठीक है। एक कप दूध, थोड़ा सा दूध है, चलें जी, ये शेक हमारा रेडी हो गया। दूध मैंने आपका थोड़ा ज़्यादा लिया था, लेकिन जितना मुझे ज़रूरत थी मैंने उतना डाला है। इसको बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा इसको लिक्विड नहीं होना नहीं करना। तो इन्होंने पूरा 1 कप नहीं डाला है, मैंने यही नोट किया था, ताकि इसके ऊपर जो है वो डेकोरेशन जो आपने करनी है वो रुकी रहे। गिलास जो है वो मैंने पहले से डेकोरेट कर लिए थे। ये इनका जो चॉकलेट सिरप है वो ड्रिजल कर दिया था ग्लास की टॉप पे। मिल्कीज़ फूड का रॉयल चॉकलेट जो सिरप है उसके साथ मैंने इनको डेकोरेट किया था। आपका ग्लास को जो है ना फुल नहीं भरना। अच्छा ठीक है। ताकि जब आप इसकी टॉपिंग करें तो ये शेक जो है ऊपर की तरफ ना आए। ओके। एक मिनट दे दो बेटा। इतनी क्रीम खा के कहाँ जाएंगे? आप इस शेक का ये फ़ायदा है कि आप इसको खा के भी पी सकते हैं या पी के खा सकते हैं। दोनों बिल्कुल सही है। दोनों चीज़ें जो है वो। एक नाइफ है मेरे पास। ब्रेक आ गई, अब बस जल्दी से एक कर दीजिए।
टॉपिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से किसी तरह से भी कर सकते हैं इसको। सही। चॉकलेट लगा सकते हैं इसके ऊपर, मैक्रून्स लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ये मिल्कीज़ फूड की मिल्क चॉकलेट है और मिल्कीज़ फूड का रॉयल चॉकलेट सिरप। बच्चों के तो मज़े हो गए, जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं ये दे। बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये हेल्दी ड्रिंक है और बहुत मज़े का भी है। ठीक है, समझ आ गया। वक्त आ चुका है ब्रेक का, हम ब्रेक पे ले रहे हैं, रिकैप ब्रेक है ये। और चल के आप देखिए रिकैप। अगर फिर भी आपको कुछ ना समझ आया हो तो आज का शो शाम 6:30 बजे रिपीट होगा, आप 6:30 से 7:30 देख सकते हैं। स्टे विद अस, कीप वाचिंग मसाला मॉर्निंग्स। बेकन पाए, अज्जा, अंडे 2 अदद, मक्खन 30 ग्राम, चीनी आधा कप, मैपल सिरप 1/4 कप, कॉर्न सिरप 2 खाने के चमचे, पानी 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पेकन नट्स 130 ग्राम, वनीला आधा चाय का चमचा, पाई के लिए अज्जा, मक्खन 250 ग्राम, पिसी चीनी 125 ग्राम, वनीला एसेंस 5 कतरे, मैदा 325 ग्राम, खुश्क दूध 25 ग्राम, नमक 2 ग्राम। तरकीब: सॉस पैन में चीनी, मक्खन, मैपल सिरप, कॉर्न सिरप, पानी और कॉर्नफ्लावर दरमियानी आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं। बोल में अंडे और वनीला थोड़ा बीट कर लें और पके अज्जा आहिस्ता आहिस्ता शामिल कर दें। मिक्स हो जाएं तो पेकन नट्स मिलाकर पाए शैल में डालें और 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट बेक करें। डो के तमाम अज्जा बोल में डालें और डो बनाकर कुछ देर फ्रिज में रखें। फिर बेल कर पाए मोल्ड में लगाएं और 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक कर लें। ब्राउनी शेक, अज्जा, वनीला आइसक्रीम 4 स्कूप्स, ताज़ा दूध 1 कप, ब्राउनी 1 टुकड़ा, फ्रेश क्रीम टॉपिंग के लिए, चॉकलेट गार्निश के लिए। तरकीब: तमाम अज्जा ब्लेंडर में डाल के शेक बना लें। अब ग्लास में निकाल के फ्रेश क्रीम से टॉपिंग करें और चॉकलेट से गार्निश करके सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और एंडिंग इसकी इस तरह होगी, फिनिशिंग आइसिंग शुगर थोड़ी सी इसके ऊपर डस्ट कर दीजिएगा और इसको आप गरम खाइए विद आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम। सर्व करने से पहले आप इसको माइक्रोवेव कर सकते हैं। वो देखें हमारा फ्रीक शेक। आ जाएं शेफ शाहिद वहाँ पे। चले जबरदस्त। हाँ, वो देखें जो अभी डाला था ये भी निकल गया, रेडी हो चुका है। क्योंकि ये अभी गर्म है, हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हमने एक पहले से बना के रखा हुआ था, वो हमने सर्व कर लिया है। वो मैं ले जा रही हूँ। ओके। आई लव पिकन पाई, आई लव इट। चलें जी, आज का शो बेहतरीन था, बेहतरीन। थैंक यू सो मच शेफ शाहिद सुल्तान, आपका बेहद शुक्रिया। एक ये, एक उनैद और एक वकार, ये तीनों तो मैं कहती हूँ बेक हाउस की जान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, नेक्स्ट वीक आप क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट वीक भी आप इस तरह से इंशाल्लाह कोई अच्छी सी रेसिपी में लेके आऊँगा। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि आप नेक्स्ट वीक कोई एक नमकीन बता दें, एक मीठा बता दें। ठीक है, अब हमें टाइम को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कि हमारे पास कितना टाइम है और उस टाइम में क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। जिस तरह आप आज एक बना के ले आए उसी तरह एक बना। जी इंशाल्लाह इसी तरह मैं कोई अच्छी सी रेसिपी लेके आऊँगा अगले हफ्ते। उम्मीद है ना आपसे हमें? हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। जी बेटा, अच्छा ठीक है जी। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। ये शेक तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, जिनको चॉकलेट नहीं पसंद है उनके लिए अगले कोई प्रोग्राम में आप
स्ट्रॉबेरी का या किसी और चीज़ का भी शेक बनाइएगा। वो आप चेंज कर सकते हैं, इसी को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि जिस तरह मैंने इसमें ब्राउनी यूज़ की, इसमें कोई फ्रूट की प्यूरी या फ्रूट डाल सकते हैं जो उनको पसंद है, और टॉपिंग फिर उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह से वो चाहे वो कर सकते हैं। ओके, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। ये इतने मतलब कि ये लोडेड होते हैं कि आप इनको पी के साथ में फिर खा भी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। क्रीम होता है, ब्राउनी होती है, चॉकलेट्स, और इस तरह से मतलब कि पहले इसको खाने से पहले या पीने से पहले वेइंग स्केल पे खड़े होइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पूरा ग्लास पीने के बाद फिर वेइंग स्केल पे खड़े होइएगा, और फिर आप कहेंगे अल्लाह मैंने क्यों खाया था। हेल्दी ड्रिंक है ये। नहीं, हाँ जी, हेल्दी तो है लेकिन नॉट फॉर पीपल लाइक मी। मतलब आप सोचें और मोटापा बढ़ेगा, मोटापा बढ़ता तो यूं है, लेकिन मोटापा कम करने में तो पता नहीं महीना लग जाता है। लेकिन आप ये देखें, जो चीज़ आप रेस्टोरेंट में महंगे दामों खरीदते हैं जाके, वो आप घर में इजीली बना सकते हैं कम प्राइस में। चलिए जी, इट्स टाइम टू वाइंड अप आवर शो। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आपसे मुलाकात करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू शेफ़ शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करेंगे। टेक केयर एवरीबडी, अपना ख्याल रखें, हम सबको दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.